हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 15। 14 तक क्वेश्चन लास्ट जो हमारी वीडियोस है उनमें मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेट आई इज इक्वल टू टेंजेंट क्यूब 2x सीकेंट 2x dx। देखिए टेंजेंट क्यूब है यहाँ, और हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कम सब्स्टिट्यूशन मेथड, दो मेथड हम कर चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन हम कर चुके हैं 7.2 में, और अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कर रहे हैं। तो दोनों को मिक्स करके अब हम यहाँ यूज़ करेंगे। भाई सब्स्टिट्यूशन से काम चलता है तो उससे चलाएंगे। तो अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है। देखिए आइडेंटिटी तो टेंजेंट और सीकेंट के लिए कोई बनती नहीं है। टेंजेंट 2 थीटा की है, लेकिन हम उसे नहीं यूज़ कर पाएंगे क्योंकि सीकेंट भी है, इधर हाफ एंगल में नहीं बदलेंगे। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर हम टेंजेंट थीटा को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसका जो डेरिवेटिव आता है वो आता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ सीकेंट स्क्वायर तो है नहीं। अंडरस्टैंड माई पॉइंट। अगर हम टेंजेंट थीटा को पुट करते हैं तो डेरिवेटिव आता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये तो हम करेंगे नहीं। ओके, तो और अगर हम सीकेंट को करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स, तो सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। तो सीकेंट के साथ टेंजेंट नहीं है, टेंजेंट है, क्यूब है, हम उसे सेपरेट कर लेते हैं। तो अब हम इसे कैसे करेंगे? इंटीग्रेट टेंजेंट स्क्वायर 2x इंटू टेंजेंट 2x सीकेंट 2x dx। अंडरस्टैंड माई पॉइंट। अब हम इसमें क्या करते हैं कि अब हम सीकेंट थीटा को पुट अगर कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। उससे पहले आप कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये वाली जो टर्म है इसे हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वेयर 2x माइनस 1। क्यों? बिकॉज टेंजेंट स्क्वेयर थीटा प्लस 1 होता है ना, इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा, तो ये बन जाता है सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 1 इंटू टेंजेंट 2x इंटू सीकेंट 2x dx। ओके, तो अब इसको क्या कीजिए कि सेपरेट कर लीजिए, इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हमारा बन जाएगा सीकेंट स्क्वेयर 2x इंटू टेंजेंट 2x सीकेंट 2x dx माइनस ये टर्म आएगी। हम इसे टेंजेंट सीकेंट की बजाय मैं सीकेंट को आगे ले आती हूँ, सीकेंट 2x टेंजेंट 2x dx। देखिए ये तो हमारा डायरेक्ट इंटेग्रल बन गया है। अंडरस्टैंड, ये तो डायरेक्ट हमारा बन गया है। और इसमें अब हम क्या करते हैं कि पुट सीकेंट 2x को हम टी पुट कर लेते हैं आफ्टर डिफ्रेंशिएशन। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? इसका डेरिवेटिव बनेगा सीकेंट 2x इंटू टेंजेंट 2x dx इज इक्वल टू dt। ओके, हाँ, साथ में 2x का डेरिवेटिव 2 और आ जाएगा, सीकेंट 2x टेंजेंट 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 dt। तो ये जो कंप्लीट टर्म है हमारी, ये क्या बन जाएगी? dt बाय 2 सीकेंट 2x टेंजेंट 2x dx इज इक्वल टू dt बाय 2। तो ये जो टर्म है हमारी, अब ये क्या बन जाएगी? ये देखिए सीकेंट को हमने 2x को t रखा है, तो ये टर्म बन गई टी स्क्वेयर। ये कंप्लीट टर्म इसकी हेल्प से क्या बन गई? dt बाय 2, और माइनस इसको हम एज इट इज रख लेते हैं सीकेंट 2x टेंजेंट 2x dx। 1/2 बाहर, टी स्क्वेयर का इंटेग्रल हो जाएगा टी क्यूब बाय 3, और सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है हमारा सीकेंट 2x, और 2x का जो कोफिशिएंट है x का 2 वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्लस c। t को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t को हमने क्या माना था? सीकेंट 2x माना था, तो ये तो बन जाएगा सीकेंट क्यूब 2x 3 2 जा 6 माइनस सीकेंट 2x बाय 2 प्लस c। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 7.3। समझ आया आपको कि हमने यहाँ सेपरेट किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया। देन क्योंकि देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमें यहाँ कोई मिल नहीं रही है इसके लिए, टेंजेंट के लिए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, i इज इक्वल टू टेंजेंट 4x dx। ओके, टेंजेंट 4,
देखिए फिर वही आइडेंटिटी वाली बात आ जाती है, टेंजेंट टू थीटा की आइडेंटिटी तो हमारे पास है। तो जब भी आपके पास टेंजेंट का कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसे सीकेंट में कन्वर्ट करके करें तो इट विल बी वेरी बेटर। कन्वर्ट इन सीकेंट एक्स। ओके, तो पहले तो इसको ब्रेक कर लीजिए, टेंजेंट स्क्वेयर एक्स मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स। ओके, और टेंजेंट स्क्वेयर को अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है यहाँ से कि सीकेंट स्क्वेयर थीटा -1 होता है ये हमारा, तो हम इसे यहाँ कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट टेंजेंट स्क्वेयर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वेयर एक्स -1 dx। अगेन सेपरेट कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, टेंजेंट स्क्वेयर एक्स सीकेंट स्क्वेयर एक्स dx -1 को करिएगा तो टेंजेंट स्क्वेयर एक्स है भैया और dx आ गया हमारा। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखिए, अगर हम टेंजेंट थीटा को t पुट करते हैं तो ये हमारा dt बन जाता है। ओके, एक बार फिर से लिख लीजिए, टेंजेंट x का होल स्क्वायर हो गया ये हमारा, और ये हो गया सीकेंट स्क्वायर x dx माइनस टेंजेंट स्क्वायर को फिर खोल लीजिए, सीकेंट स्क्वायर x -1 dx। ये तो दो इंटेग्रल बन जाएंगे, सीकेंट स्क्वायर का डायरेक्ट टेंजेंट होता है, 1 का डायरेक्ट x होता है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ साइड में कर लेते हैं कि पुट टेंजेंट x इज इक्वल टू t, देन सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू बाई dt। तो ये हो जाएगा हमारा t स्क्वेयर और ये कंप्लीट टर्म हो जाएगी dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x प्लस dx आएगा भैया 1 dx। टी स्क्वेयर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, पी क्यूब बाई 3, सीकेंट स्क्वेयर एक्स का क्या हो जाएगा, टेंजेंट एक्स 1 का x प्लस सी। अब एक छोटा सा काम रह जाता है कि हमने t को रिप्लेस करना है, तो t की वैल्यू क्या है, टेंजेंट x, तो आप ये कर लीजिएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट क्यूब x बाई 3 माइनस टेंजेंट x प्लस x प्लस सी। गॉट इट? आया समझ में आपको? ये है क्वेश्चन नंबर 16। Now we will do question number 17, exercise 7.3। I is equal to, देखिए आप क्वेश्चन पहले खुद ट्राई कीजिए, मैं बार बार आपको ये बात कह रही हूँ, अगर नहीं आता है देन टेक द हेल्प ऑफ वीडियो और एनी अदर मोड। ओके, तो ये है साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए एक तो ऊपर पावर ज़्यादा है, दो टर्म है और नीचे सिंगल टर्म है, डिवीजन है, तो पहले हम इन्हें सेपरेट करते हैं। ठीक है, अलजेब्रा लगाते हैं कि साइन क्यूब को भी इससे डिवाइड करते हैं, साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स, मैंने ब्रैकेट भी अलग कर दी है, प्लस कॉस क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स डी। साइन क्यूब है साइन स्क्वेयर है, कैंसिल होकर केवल साइन रह जाएगा, कॉस क्यूब है कॉस स्क्वायर है, कैंसिल होकर कॉस रह जाएगा, ऊपर है साइन एक्स, नीचे है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऊपर है कॉस एक्स, नीचे है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। नीचे वाले को सेपरेट कर लीजिए, साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू, मैं इसको लिख सकती हूँ, देखिए ना, साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ गया डी एक्स, प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, और ये स्क्वेयर है, ये हो जाएगा 1 बाय साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स बाय कॉस एक्स बन गया टेंजेंट एक्स, 1 बाय कॉस एक्स भाई क्या बन जाता है, सीकेंट एक्स डी एक्स। डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ गई हमारी। कॉस बाय साइन क्या होता है, टेंजेंट एक्स, ये क्या होता है कोसिकेंट एक्स, ये भी डायरेक्ट आ गया। सीकेंट इन एक्स इंटू टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स, और कोटेंजेंट इंटू कोसिकेंट का क्या होता है, माइनस कोसिकेंट एक्स, और प्लस में सी। देखा कितना इजी था, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं लगानी पड़ी हमें, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करना पड़ा, जस्ट टर्म्स को सेपरेट किया और हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ गई। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो वेरी इजी। आई इज इक्वल टू, जस्ट ए मिनट,
आई इज इक्वल टू, स्टेटमेंट है हमारी, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x dx। अब आप कहेंगे जी इसको भी सेपरेट कर लेते हैं हम लोग, भाई कर लो, प्रेजेंट मैटर। ये फिर ये जब डिवाइड करेंगे टेंजेंट स्क्वायर बनेगा, और ये हमारा वन, इसको हम वन प्लस cos स्क्वायर x वाले फार्मूले में कन्वर्ट कर देंगे, 2 cos स्क्वायर x प्लस 1 करके, लेकिन 3 टर्म बन जाएंगे। और अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाएं, वी नो दैट cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। देखिए थोड़ा सा अगर हम ध्यान करें, ये 1 ही मिनट का क्वेश्चन है, तो ये जो cos 2x है हमारा, ये तो बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और ये 2 साइन स्क्वायर x ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, कैंसिल हो गया। क्या है अब हमारे पास 1 बाय cos स्क्वायर x dx, और ये हमारा क्या बन गया सीकेंड स्क्वायर x। ये टर्म हमारी क्या बन गई सीकेंड स्क्वायर x, और सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रल तो आपको सबको पता ही है, टेंजेंट x प्लस c। तो बिल्कुल इजी था ये क्वेश्चन हमारा, मेरे ख्याल से रिपीट करने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। 19th क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी आ जाते हैं, जिनमें हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ हम किस ट्रिक से काम लें। 1 बाय साइन एक्स कॉस, अगर ये हमारा न्यूमरेटर में होता, अगर साइन और कॉस ये 1 के नीचे ना होता, तो क्वेश्चन वाज वेरी इजी, हम कॉस को पुट करते, साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाता एंड वी कैन सॉल्व। लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, अब हम इन्हें ऊपर ले जाते हैं तो ये कॉसिकेंट बनता है और ये सीकेंट बनता है। और देखिए कॉसिकेंट और सीकेंट का कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है, कॉसिकेंट का कोटेंजेंट से बनता है। तो यहाँ हम थोड़ा सा बिग ट्रिक लगाएंगे कि हम क्या करते हैं कि ऊपर भी cos x से मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे भी जब हम cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 4x बन जाएगा, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। ये मैंने लिख दिया ताकि आपको याद रहे। ओके, तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे, cos बाय साइन, तो ये हमारा क्या बन जाएगा कोटेंजेंट x बन जाएगा, क्लियर। cos बाय साइन तो हमारा कोटेंजेंट बन जाएगा, और ये cos 4 सीकेंट बन जाएगा। भैया कोटेंजेंट और सीकेंट का भी कोई रिलेशन नहीं है सॉल्व करने के लिए। तो ये देखें अब आप, cos बाय साइन ऊपर कोटेंजेंट है, अंडरस्टैंड माय पॉइंट, cos x बाई साइन x होता है कोटेंजेंट x, और इसी को हम लिख सकते हैं 1 बाय टेंजेंट x। तो इसको मैंने लिखा 1 बाय टेंजेंट x, और ये cos 4 है, इसे मैं ऊपर ले गई, ये बन गया सीकेंट 4x dx। ओके, बात समझ आ रही है आपको। तो इसको अब हम टेंजेंट को जैसे ही t रखते हैं तो सीकेंट हमारा क्या हो जाता है सीकेंट स्क्वायर डी एक्स डी टी, सीकेंट स्क्वायर ये है हमारा सीकेंट 4। तो हम इसे फिर से सेपरेट करेंगे, ऊपर इसे हम दो ढंग से लिखेंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय टेंजेंट एक्स डी एक्स। ओके, ये हम क्यों कर रहे हैं, अभी ये देखिए, अब इस सीकेंट स्क्वायर को आई कैन राइट एज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय टेंजेंट एक्स, और मल्टीप्लाइड बाय सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, तो ये सब टेंजेंट और सीकेंट में आ गया, क्लियर। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, थोड़ा मैं आपको वहीं से बता रही हूँ। ये देखिए टेंजेंट को हमने टी पुट किया तो सीकेंट स्क्वायर क्या बन गया डी टी, तो सेम हम यहाँ लगा देते हैं, तो ये बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी, और ये बन जाएगा हमारा डी टी। सेपरेट कर लीजिए, ये बन जाएगा 1 बाय टी प्लस टी स्क्वायर को टी से डिवाइड करेंगे टी डी टी। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 1 बाई टी का डेरिवेटिव हो जाएगा लॉग मॉड टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, टी के प्लेस पर आप फिर से वही टेंजेंट एक्स रखेंगे, तो ये टर्म हमारी बनती है लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट स्क्वायर
x/2 प्लस c। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 19। ओके स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।